है। हम भी आज समता की साधना करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। समता की साधना हमें करना पड़ेगा। बंधुओं, होता मुश्किल है। कोई व्यक्ति जब गाली देता है, वापिस मुंह से गाली निकल जाती है। याद रखो, आवत गाली एक है, जावत हो ये अनेक। तू जो गाली नहीं दिए, रहे एक की एक। एक किसी ने तुमको गाली दे दी तो दे दी, क्या फर्क पड़ा हमारे। पर आप यदि वापिस गाली नहीं दोगे तो वो एक की एक रह जाएगी, बहुवचन नहीं बनेगा। यदि आपने वापिस गाली दे दी तो वह बहुवचन बन जाएगा। हमें बहुवचन नहीं बनाना है। हम सबको सहन करना सीखें। आचार्य भिक्षु के जीवन को पढ़ लो, उनके जीवन में भी समता अतुल्य थी। रास्ते में एक व्यक्ति मिला, घाणेराम जा रहे थे तो रास्ते में व्यक्ति मिला, बोला आपका नाम क्या? बोला मेरा नाम भीखण। बोला भीखण नाम? अरे तुम्हारा मुंह देखने वाला तो नरक में जाता है। आचार्य भिक्षु ने अपनी समता को नहीं खोया। आचार्य भिक्षु ने कहा भाई तेरा मुंह देखने वाला कहां जाता है? बोला मेरा मुंह देखने वाला सीधा स्वर्ग में जाता है, मोक्ष में जाता है। आचार्य भिक्षु बोले अरे भाई मेरी तो ये मान्यता नहीं है। मैंने तो भगवान महावीर के दर्शन को समझा है, सीखा है। उनके आधार पर तो किसी का मुंह देखने से कुछ नहीं होता है। स्वयं साधना करोगे तो मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, और पाप करोगे तो नरक मिलेगा। फिर भी यदि तेरी बात के आधार पर मैं बोलूं तो मेरे लिए तो अच्छा हुआ ना। मैंने तो तेरा मुंह देखा है, इसलिए मैं तो मोक्ष में या स्वर्ग में जाऊंगा, और तू कहां जाएगा वो तेरी तू जाने। अब वो एकदम शांत हो गया कि देखो इतने महापुरुष, इतने समता में रहने वाले, इनको गुस्सा नहीं आता है तो हमको गुस्सा क्यों करना चाहिए। गुस्सा कभी भी समाधान नहीं होता है। परिवार में अनेक सदस्य एक साथ में रहते हैं, एक दूसरे की सहन करना सीख ले। बड़े छोटे के प्रति वात्सल्य भाव रखना प्रारंभ कर दे, और छोटे बड़ों के प्रति विनम्रता रखना चालू कर दे। कभी भी कोई भी तनाव नहीं हो सकता है। यदि गुस्सा करेंगे आपस में भेद हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। सीने पे सो जख्म सहे, जब दुश्मन की तलवार उठी, उस वक्त कलेजा कांप उठा, जब आंगन में दीवार उठी। ये आंगन में दीवार उठ जाती है, ये बहुत खतरनाक बात होती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भाई से तो बोलूंगा ही, मैं भाई से कभी भी नाराज नहीं हो सकता। बंधुओं, एक भाई वह भी है। एक बार का प्रसंग, दो भाई, जिसमें छोटे भाई के विवाह का प्रसंग, उसके पुत्र का, तो कोई बात हो गई थी। उसकी पत्नी ने पति को कह दिया कि आप अपने बड़े भाई को निमंत्रण नहीं दोगे। अरे बोला मेरा भाई है, मैं उसको क्यों नहीं दूंगा। बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं बुलाना। नहीं दिया निमंत्रण। भोजन का समय हुआ, उसने सोचा भाई भूल गया होगा, बहुत काम है उसके, मैं खुद चला जाऊं। बड़ा भाई वहां पर आ गया, आया, और उसने उस समय में देखा अरे यह तो आ गया है। फिर उसने जो आव भगत दिखावट रूप में तो कुछ भी नहीं किया, पर बहुत कुछ कर दिया। जो ही वह पुरुषगारी कर रहा था, उस समय में खिचड़ी परोसी गई और फिर घी ऐसे परोसा, तब किसी कवि ने कह दिया भाई रे मन भाई भाइयो, बिना बुलाया जीवन आयो, आखड़ियो सो पड़ियो नाही, घी ढलियो सो मूंगा माई। एक ऐसा स्थिति बन गई। तो हमें समता का भाव रखना चाहिए। समता का भाव रख करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे परम प्रभु महावीर को नमन करते हुए हम अपनी बात को यहीं